तो आज हम लोग पढ़ेंगे 1857 की क्रांति। किसके बारे में? 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे, जो भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था। ठीक ना? तो इसके बारे में पढ़ेंगे 1857 की क्रांति। यह घटना है बंगाल प्रांत के। कहाँ के? बंगाल प्रांत के। ठीक ना? बैरकपुर छावनी के सिपाहियों को भनक लगी कि जो कारतूस है, क्या है? कारतूस उस समय के सबसे लेटेस्ट बंदूक में प्रयोग की जाने वाला गोली था। उसमें गाय और सुअर का चर्बी मिलाया जाता था। इसकी भनक मिली सिपाहियों को, ठीक ना? तो उन लोगों ने छानबीन किया, जो सत्य निकली घटना, वहीं से यह विद्रोह की क्या हुई शुरुआत। उसी के बारे में हम लोग जानेंगे। समय तो 1857। तो दमदम कारखाने, कौन कारखाने बाबा? दमदम कारखाने में कार्य कर रहे एक निचली जाति के, ठीक ना, कारीगर था। कारीगर कौन सी जाति के था? जो दमदम कारखाने में कार्य कर रहा था जो व्यक्ति, वह निचली जाति के था, लेकिन वह क्या था? कारीगर था। वहां पर मौजूद एक ब्राह्मण सिपाही से पानी मांगा पीने के लिए। तो 1857 की बात है, तो उस समय कोई पानी देगा पीने के लिए? छुआछूत था, ठीक ना? तो ब्राह्मण सिपाही ने क्या बोला बाबा कि मैं तुम्हें पानी नहीं दूंगा, हमारी लोटा छुआ जाएगी। ठीक ना? ब्राह्मण सिपाही से पानी मांगा, तो उसने अपने लोटा छुआने के डर से पानी नहीं दिया। यानी दमदम कारखाने में कार्यरत एक कारीगर जो निचली जाति की था, उसने पानी पीने के लिए एक सिपाही से मांगा। तो सिपाही ने क्या बोला कि तुम निचली जाति को, मैं तुम्हें पानी नहीं दे सकता, ठीक ना, छुआ जाऊंगा। ठीक ना? तो कारीगर ने बोला कि अपने जाति पर, किस पर हुआ? अपने जाति पर ज्यादा घमंड मत कीजिए। आप जो कारतूस का प्रयोग करते हैं, क्या करते हैं? वही बोला कारीगर ने सिपाही से बोला, अपने जाति पर ज्यादा घमंड मत करो। जो तुम कारतूस, क्या था भगवान? जो तुम कारतूस इस्तेमाल कर रहे हो, उसमें गाय और सुअर का चर्बी है। कथी है? गाय और सुअर का चर्बी है। अब यहाँ से एक अफवाह फैल गया कि जो कारतूस है, जो लेटेस्ट जो बंदूक आई है, ठीक ना, एम्फिडेक्स नामक जो बंदूक था, उसमें जो कारतूस का प्रयोग होता है, उसमें कथी का प्रयोग है? गाय और सुअर का। यह एक अफवाह की तरह बहुत से विशाल फैल गया, ठीक ना, पूरे क्षेत्र में फैल गया, जिसकी जांच, ठीक ना, यानी इस अफवाह की जांच बैरकपुर छावनी के एक सिपाही, कौन के बबुआ? बैरकपुर छावनी के एक सिपाही ने करना शुरू किया, जिसका नाम था मंगल पांडे। नाम क्या था बबुआ? मंगल पांडे। यानी कारीगर ने जब सिपाही से बोला अपने जाति पर ज्यादा घमंड मत कीजिए, उसमें गाय और सुअर का चर्बी मिला है, उससे आपकी जात भ्रष्ट नहीं होती है, ठीक ना? आप हमको पानी पिला दिएगा तो आपका जात का जगह भ्रष्ट हो जाएगा। इस घटना को सुन करके एकदम सनसनी से माहौल हो गया, फैल गया, ठीक ना, जिसकी जांच मंगल पांडे ने करे। कौन करे बबुआ? मंगल पांडे ने। तो यह सत्य घटना थी। कौन घटना थी बबुआ? यानी सत्य था कि जो कारतूस प्रयोग होता था, उसमें गाय और सुअर का चर्बी मिलाई जाती थी, ठीक ना? तो मंगल पांडे ने, कौन बबुआ? मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को एक ब्रिटिश अधिकारी को गोली मारकर क्या कर दिए? हत्या कर दी, ठीक ना? यानी मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को एक ब्रिटिश अधिकारी को गोली मारकर हत्या कर दी। गोली मारकर हत्या कहाँ की? गाय और सुअर के चर्बी कारतूस में मिलाया जाता है, इसकी जांच हुई तो सत्य निकला, तो मंगल पांडे ने गोली मार दी, उसकी हत्या कर दी, ठीक ना? समझ लो, हत्या कर दी। परंतु वास्तविक विद्रोह, लेकिन हत्या कर दी थी, यहाँ से ही नहीं कि मतलब पूरे देश में सनसनी फैल गया, फैला था, लेकिन वास्तविक रूप से लोग आगे नहीं आए थे। लेकिन कुछ समय बाद यह घटना धीरे धीरे पूरे भारत में फैल गई कि मंगल पांडे ने, एक सिपाही है बैरकपुर छावनी, कहाँ के थे बबुआ? बैरकपुर छावनी के, जिन्हें एक ब्रिटिश अधिकारी को गोली मारा है। पता चला कहाँ गोली मारे हैं? तो कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी मिलाया जाता है, इस बात के लिए गोली मारे हैं, ठीक ना? सनसनी पूरा देश में फैल गई, जगह जगह छावनी फैल गई। तो इस घटना को लेकर के वास्तविक रूप से सामने कहाँ के लोग आए बबुआ? 10 मई 1857 को मेरठ छावनी के सिपाहियों ने सामने आया। कहाँ के? मेरठ छावनी के सिपाहियों ने इस घटना को लेकर के बड़ा सा विद्रोह कर दिए लोग, और विद्रोह करके अंग्रेजों के धन लूट लिए। सशस्त्रगार पर लूट, सशस्त्रगार माने जितने भी हथियार थे उसको लूट लिया लोग, और दस्तावेजों को जला दिए। दस्तावेज माने जिसमें वो लोग लिखते थे लोग कि फलाने आदमी को कितना कर्ज देना दिए हैं, उसे कितना वसूली करना है, कौन से क्षेत्र में कितना टैक्स लेना है, वह था दस्तावेज।
तो दस्तावेज को मेरठ छावनी के सिपाहियों ने क्या किया, जला दिया। मेरठ छावनी के सिपाहियों ने क्या किया बाबा, शस्त्र को लूट लिए लो। मेरठ छावनी के सिपाहियों ने क्या किया, अंग्रेजी धन को लूट लिया लो। तारीख क्या था, 10 मई 1857। यह समय तब हुआ दोपहर का समय था। कब का समय था, दोपहर में, यानी 10 मई 1857 के दोपहर के समय मेरठपुर छावनी के सिपाहियों ने, ठीक ना, गाय और सुअर के चर्बी की घटना को सुन करके हमला किया लो अंग्रेजों पर, उनका धन लूट लिया, शस्त्रागार को लूट लिए लो, ठीक ना, और दस्तावेजों को जला दिया जिसमें वे खाता बही का काम करते थे। अब रहबे नहीं के खाता बही, किससे कितना लेगा लोग, अंदाजा थोड़ी देगा, नहीं देगा, ठीक ना। फिर सिपाहियों ने उसी दिन हमला करने के बाद अब सोचा सिपाहियों ने कि अंग्रेज हम लोग नहीं छोड़ेगी, तो एक हम लोग को अगुवा चाहिए, नेतृत्व करने वाला एक व्यक्ति चाहिए जो राजा के तौर पर होके, जिसके ज्यादा प्रभुत्व होके। तो 11 मई, कब हुआ, 11 मई 1857 को रमजान माह के दिन था। उस सुबह में लाल किला चले गए, जहां उस समय राज करते थे मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर। कौन थे, बहादुर शाह जफर, ठीक ना, बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह खाली बहादुर शाह के, उनका नाम पूरा है बहादुर शाह जफर। तो बहादुर शाह जफर उस समय 1857 के समय, ठीक ना, शासन करते थे भारत पर, समझ लो, मुगल बादशाह थे। वहीं पर मेरठ के सिपाहियों ने, मेरठ छावनी के सिपाहियों ने पहुंच गए। कौन तारीख तब होगा, 11 मई 1857, सुबह के दिन, सुबह था, एकदम भोर था। उस समय जैसे शहरी हम लोग बोलते हैं, शहरी खाते हो ना मुस्लिम लोग, तो शहरी खा करके नमाज पढ़ करके बहादुर शाह जफर अभी निकले थे। उसी समय लाल किला पहुंच गए। कौन से लोग, सिपाहियों ने। वहीं फिर सिपाहियों ने 11 मई 1857 को रमजान माह के सुबह में लाल किले पर, ठीक ना, बहादुर शाह के पास पहुंच गए, जो नमाज पढ़कर निकले हुए थे। यानी क्या पढ़कर निकले हुए थे, सुबह के नमाज, ठीक ना, सुबह के नमाज पढ़कर निकले हुए थे, जिसको शहरी खाकर बोलते हैं। शहरी खा करके नमाज पढ़ करके बहादुर शाह जफर का हुए थे, निकले हुए थे। सिपाहियों ने गाय और सुअर चर्बी का प्रयोग कारतूस में सुनाकर बहादुर शाह को जिसे सुनाए, तो बहादुर शाह ने इनके समर्थक हो गए। किन लोगों का समर्थक, मेरठ छावनी के, कहाँ के, मेरठ छावनी के सिपाहियों के समर्थक कौन हो गए, बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह का हो गए, समर्थक हो गए। काय के लिए, कि गाय और सुअर का चर्बी कारतूस में प्रयोग होता था। अब गाय से हिंदुओं का, ठीक ना, धर्म भ्रष्ट होगा, धर्म नष्ट होगी, ठीक ना, समझ लो। और सुअर के प्रयोग से मुसलमानों का, ठीक ना, यानी हिंदू मुस्लिम के धर्म को भ्रष्ट करके अंग्रेज ईसाई धर्म को, ठीक ना, यहाँ पर स्थापित करने के लिए इस चीज लेकर आए थे। उनकी मानसिकता यही थी, जिसको समझ करके बहादुर शाह जफर मेरठ छावनी के सिपाहियों के समर्थक में हो गए और उन्होंने सहयोग देने लगा। किन लोगों का सहयोग, सिपाहियों के, ठीक ना, जो क्रांति ग्रुप में ज्यादा फैल गया और लोग एकजुट हो गए। हिंदू मुस्लिम सब एकजुट हो गए, मतलब पूरे भारत के लोग आ गए, एकजुट हो गए, अंग्रेजों के खिलाफ आ गए, ठीक ना। वही 1857 का विद्रोह का पहला, ठीक ना, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था। यानी कहने का मतलब 1857 में जो विद्रोह हुआ था, मंगल पांडे चिंगारी लगाए थे। 1857 के चिंगारी किसने लगाया था बाबा, चिंगारी मंगल पांडे, जो 1857 का विद्रोह भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है, ठीक ना। काय के लिए हुआ था, तो गाय, काय के लिए तो हुआ, गाय और सुअर के चर्बी किसमें मिलाया जा रहा था बाबा, कारतूस में मिलाया जा रहा था। इसी बात को लेकर के यह हुई थी, ठीक ना।